हेलो। हाँ, तो आज हम लोग ये वाला चैप्टर जो हम बता रहे थे, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, इसमें ना ये ये जो टर्म्स हैं, ये सारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, मतलब जीडीपीएमपी, जीडीपीएफसी, एनडीपीएमपी, एनडीपीएफसी वगैरह वगैरह। तो इन्हीं के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं, जैसे कि मान लो इसको इसमें कन्वर्ट करना होता है, इसको इसमें कन्वर्ट करना होता है, इसको मान लो इसमें कन्वर्ट करना होता है। तो उसके लिए बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, अब वो याद तो किए नहीं जा सकते। तो सर ने उसी के लिए जो ट्रिक बताई है वही बता रहे हैं। ठीक है, अब मान लो जैसे कि ये है पहला वाला, इसको हम लोग लेंगे और डीपली समझेंगे। लाइक हम लोग ने लिया ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो अब सर ने ऐसे बताया था कि जैसे इसमें जो ये है पूरा, यानी कि जीडीपी एमपी, इसमें तीन कंपोनेंट हैं। पहला है ये ग्रॉस, दूसरा है डोमेस्टिक, और तीसरा है मार्केट प्राइस। क्यों प्रोडक्ट इसलिए नहीं, क्योंकि पी कांस्टेंट रहता है, मतलब प्रोडक्ट, इसमें सब में पी है, मतलब प्रोडक्ट प्रोडक्ट है सब में ये। तो इसलिए पी कांस्टेंट है, तो इसमें चार कंपोनेंट है। मतलब जैसे ग्रॉस है, तो सर ने ये बताया था कि जैसे जो पहला कंपोनेंट है कि ग्रॉस है, तो अब इसके सिर्फ दो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। या तो यहाँ पहले नंबर पे या तो ग्रॉस होगा और या तो नेट होगा, और कोई कॉम्बिनेशन नहीं। जैसे मान लो तुम इसमें देखोगी तो सिर्फ यही है, ग्रॉस नेट, ग्रॉस नेट नेट, ग्रॉस ग्रॉस नेट नेट, यही है, और कोई नहीं है। तो ग्रॉस है, नेट है। अब जो दूसरा कंपोनेंट है, इसमें भी दो कॉम्बिनेशन होंगे, या तो होगा डोमेस्टिक और या फिर होगा नेशनल। ये दो कंपोनेंट इसके मतलब चॉइस है। और जैसे ये तीसरा है, इसमें भी दो चॉइसेस होंगे, या तो इसमें होगा मार्केट प्राइस और या फिर होगा फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट, इसमें भी दो चीज़ें होंगी। तो अब हम लोग को क्या करना होता है कि जैसे मान लो ये है जीडीपी एमपी, नहीं सॉरी, अब ये है कि ये इनके जो ये हैं दो दो इनकी दो दो चॉइसेस हैं हर कंपोनेंट की। इनका आपस में ना एक रिलेशनशिप है, जिसके फॉर्मूलेज हम लोग ने पहले पढ़े हैं पिछले चैप्टर में। जैसे कि इनका ये है फॉर्मूला कि ग्रॉस माइनस नेट, ये वैल्यू होती है, ग्रॉस वैल्यू माइनस नेट वैल्यू इज इक्वल टू डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन, तो अब इसमें ये होता है कि मान लो यहाँ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दिया गया है मार्केट प्राइस पे, तो अगर अब हम लोगों को इसमें बनाना है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो वैल्यू दी होगी उसके साथ हम लोगों को दिया रहेगा क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन। तो जो वैल्यू दी होगी उसको नेट वैल्यू, मतलब नेट में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब इसे नेट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उस वैल्यू में डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे, ये जब जाएगा ऊपर तो क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन करेंगे माइनस, मतलब जैसे ग्रॉस माइनस नेट इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन होता है। तो अगर हम लोग को नेट माइनस करना है तो ये इधर जाएगा माइनस में और नेट इधर आ जाएगा। तो यानी हम लोगों को नेट फाइंड करने के लिए ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन करना होगा। ग्रॉस कुछ नहीं, मतलब जो वैल्यू उसमें पूरी दी गई होगी जीडीपी एमपी की वैल्यू, उसमें से जो डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में दिया होगा उसको हम लोग माइनस कर देंगे, तो ये हम लोग का कन्वर्ट हो जाएगा एनडीपी एमपी में, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जो इसमें है देखो।
नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, NDP-MP में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ऐसे ये पहले कंपोनेंट का फॉर्मूला था ये, अब दूसरे कंपोनेंट का भी फॉर्मूला है जो पहले पढ़ा है हम लोग ने पिछले चैप्टर में, कि ये इसका फॉर्मूला होता है डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA का कॉन्सेप्ट होप कि तुमने पढ़ा हो। NFIA वही नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम फ्रॉम पेड टू अब्रॉड, ये वो होता है NFIA का मतलब डिस्क्रिप्शन, कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। मतलब जैसे सचिन तेंदुलकर जैसे अब्रॉड गया, वहाँ उसने मैच खेला, तो उसको जो पेमेंट मिली वो इंडिया में लाके खर्च करेगा, तो उसे कहेंगे हम लोग कि सचिन की फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, या देश की फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और जैसे यहाँ से मान लो कि क्रिस गेल गया खेल के, इंडिया में आया था, वो स्टेडियम में खेल के गया अपने देश में, वहाँ उसने जो उसको पेमेंट मिली उसने खर्च की, तो वो होगा कि हम लोग इंडिया ने वो मतलब वहाँ वेस्ट इंडीज को फैक्टर इनकम पे की, मतलब फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड हो जाएगा वो, मतलब NFIA। तो NFIA कैसे आता है कि जो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड होता है, उसका वो मतलब क्वेश्चन में दिया रहता है ये फैक्टर इनकम्स। हाँ, तो हम लोग देख रहे थे इस कंपोनेंट का फॉर्मूला कि डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA इज इक्वल टू नेशनल इनकम होता है, ठीक है। तो क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA इज इक्वल टू नेशनल इनकम। तो अब अगर मान लो हम लोगों को यहाँ पे डोमेस्टिक, तो इसको नेशनल में अगर कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, तो वो तो है ही, अगर डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है तो हम लोग प्लस NFIA कर देंगे। NFIA क्वेश्चन में दिया होगा, और अगर क्वेश्चन में NFIA नहीं दिया होगा तो ये दिया होगा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। यानी कि अगर और मान लो यहाँ पे कि नेट दिया हो और उसे हम लोग को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, नेशनल इनकम माइनस NFIA कर देंगे, तो हम लोग का डोमेस्टिक इनकम आ जाएगा। तो अब ये हो गया कि ये इस फॉर्मूले से हम लोग ये डोमेस्टिक को नेट में और नेट को डोमेस्टिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आज जो तीसरे फैक्टर पे, तीसरा फैक्टर ये है मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट। अगर मान लो यहाँ मार्केट प्राइस दिया गया है, तो इसका भी मतलब जो भी इन दोनों के भी रिलेशनशिप का फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस माइनस NIT, यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज मतलब छूट। उसका फॉर्मूला जैसे इसका यहाँ पे ऐसे था तो इसका यहाँ पे ऐसे है, कि अगर क्वेश्चन में NIT नहीं दिया होगा, मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया होगा वैल्यू, तो उसका इनडायरेक्ट टैक्स और माइनस सब्सिडी जो दिया होगा उसको आपको माइनस कर जाना है, डिफरेंस निकालना है, तो NIT आ जाएगा। तो हम इसका फॉर्मूला क्या था कि मार्केट प्राइस माइनस NIT इज इक्वल टू आपका फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा, तो क्या हुआ कि MP माइनस NIT करेंगे तो फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। वही वाइस वर्सा सब में ऐसे कि FC प्लस NIT कर देंगे तो मार्केट प्राइस आ जाएगा, ऐसे होगा। तो ये भी अब आपको मतलब यहाँ पे अगर MP को FC में कन्वर्ट करना है, यानी मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है, तो NIT का कंपोनेंट डालना पड़ेगा इसमें, मतलब प्लस या माइनस करना पड़ेगा। सारे में यही है, मतलब इसके 3 फॉर्मूले इसके अंदर है, वो आपको याद करने पड़ेंगे। अब आते हैं बेसिक उस पर कि इसका कन्वर्जन, जैसे कि अब ये GDP MP है, तो अगर आपको GDP MP को मान लो कि NNP
एफसी में कन्वर्ट करना है, ये हम लोग की नेशनल इनकम भी होती है, एनएनपी एफसी में कन्वर्ट करना है जीडीपी एमपी को। ये इसलिए दिया क्योंकि देखो यहाँ जी से एन में कन्वर्ट करना है, डी से एन में कन्वर्ट करना है और एमपी से एफसी में कन्वर्ट करना है ना। तो हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे करना है, एक बार डिटेल में बता देते हैं। हाँ, तो अब हम लोग को करना है जीडीपी एमपी टू एनएनपी एफसी कन्वर्ट। तो अब जैसे एक बार रिवाइज करते हैं कि इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं। ये हो गया ग्रॉस कंपोनेंट, डोमेस्टिक और मार्केट प्राइस है, और इसमें भी वही 3 अलग अलग कंपोनेंट्स हैं कि नेट, नेशनल और फैक्टर कॉस्ट। तो अब इन तीनों कंपोनेंट्स के लिए 3 फार्मूलेज होते हैं। क्या होते हैं कि ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू का रिलेशन होता है कि ग्रॉस वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट वैल्यू, और डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम का क्या होता है रिलेशन कि डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस NFIA इज इक्वल टू नेशनल इनकम। MPFC का क्या होता है कि MP मतलब मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट। तो इन सब के 3 फॉर्मूले, तो अब उसी से बस सिंपली इसको कन्वर्ट कर देना है, आ जाएगा। मतलब जैसे मान लो वैल्यू ले लो सबसे पहले कि जीडीपी एमपी की वैल्यू है, मान लो से 2500 करोड़ है, ठीक है, ये ले ली वैल्यू। तो अब हम लोगों को इसको NNPFC में कन्वर्ट करना है कि 2500 करोड़ जो जीडीपी एमपी है वो NNPFC में कितना है, मतलब ये नेशनल इनकम भी होती है बाय द वे, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसे हम लोग नेशनल इनकम भी कहते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट NNPFC, इसे नेशनल इनकम भी कहते हैं, और ये जो NDPFC होता है इसे डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। खैर चलो, तो हम लोग को इसमें कन्वर्ट करना है, वही फॉर्मूलाज लगा के कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखते हैं, अब ये वैल्यू है तो जीडीपी एम, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, जैसे हम लोग ने जो ये समझा था कि इसमें 3 फार्मूलाज है, एक ये फार्मूला अपना, एक ये और एक ये। तो अब इन तीनों फार्मूलाज जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूट कर देंगे, मतलब कि मिक्सअप कर देंगे। तो इसका क्या बनेगा, जीडीपी एमपी, सॉरी जीडीपी एमपी, हाँ वही जीडीपी एमपी इज इक्वल टू, नहीं एक सेकेंड, जीडीपी एमपी मत लो और आसान तरीके से बताते हैं क्या होगा। इसका बनेगा कि NNPFC इज इक्वल टू, मतलब हम लोगों को NNPFC फाइंड करना है, तो उसका हम लोग फॉर्मूला कॉन्स्टिट्यूट कर देंगे तीनों को बदलने का, मतलब कि सबसे पहले तो यहाँ लिखेंगे कि जीडीपी एमपी, ठीक है, NNPFC को हम लोग ने जीडीपी एमपी में कन्वर्ट करना है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले ये जो ग्रॉस मतलब ये वैल्यू दी हुई है 250 करोड़, तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि जी यानी कि जी को एन में कन्वर्ट करेंगे। तो ग्रॉस वैल्यू को नेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, ग्रॉस वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक। अब क्या करेंगे, ये डी को एन में कन्वर्ट करना है, इसके लिए क्या होगा, डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करेंगे तो नेशनल इनकम आ जाएगा। अब ये MP को FC में कन्वर्ट करना है, इसके लिए क्या करेंगे, माइनस NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स, MP माइनस NIT इज इक्वल टू FC, ठीक है। तो इसको अब करेंगे कि मान लो वैल्यू है 2500 करोड़, और मतलब ये जो 3 वैल्यूज हैं क्वेश्चन में दी गई होंगी, मान लो डेप्रिसिएशन मान लो दिया हुआ है 60 और NFIA दिया हुआ है 70, नो नॉट 70, 30 दिया हुआ है, और NIT दिया हुआ है मान लो 55, ठीक है। तो अब हम लोग को निकालना है NNPFC निकालना है, तो बस कर दो, सिर्फ फॉर्मूला का वो है, बाकी कैलकुलेशन तो सिंपली हो ही जाएगा। बस कर दो कि ये 2500 माइनस
माइनस 30 माइनस 55 प्लस 30 तो हो जाएगा 85। माइनस 85 करना है तो 5 1 और ये इधर 4 और 2, तो ये आ जाएगा। ये क्या आ गया हम लोग का NNPFC। सी कितना सिंपल है, ये आंसर आ गया हम लोग का। और नोट की ये जो डेप्रिसिएशन है, नेट फैक्ट NFIA है, NIT है, ये दिया होगा क्वेश्चन में, और GDP MP दिया होगा, उसको NNPFC में कन्वर्ट करने के लिए क्वेश्चन होगा, तो उसको हम लोग ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। कितना सिंपल है। चलो ठीक है फिर, ओके।